मैं पढ़ूंगी यूहन्ना की किताब से, गॉस्पल जो यूहन्ना की इंजील है, उसका 21 बाब और उसकी 3 आयत। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूं। वह उससे बोले, हम भी तेरे साथ चल रहे हैं। तो वह उसके साथ चल दिए और नाव में बैठ गए, पर उसे रात वह कुछ नहीं पकड़ पाए। दुआ करते हैं। खुदा परमेश्वर, तेरे वचन को मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ, और लॉर्ड खुदा मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जो कुछ मैं बोलूँ तेरी मर्जी से बोलूँ, कुछ भी ऐसा ना बोलूँ जो आपकी तरफ से नहीं है। खुदावन जो कुछ बोला जाए तेरा होली स्पिरिट मुझे गाइड करे। खुदावन लॉर्ड यू लीड मी। खुदा मैं अपने आप को तुझे सरेंडर करती हूँ। खुदा तो मेरी मदद करना, सहायता करना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। हम शिमोन पतरस के बारे में यहाँ से पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के सलीब पर जाने से पहले यीशु ने एक बात जो थी भविष्यवाणी थी, जो उसके बारे में की थी, और उसके दौरान ही यीशु ने पतरस के साथ ये बात बोली थी कि तू मेरे लिए 3 बार इनकार करेगा। पतरस ने बहुत ही पक्का वादा किया था यीशु के साथ कि ऐसा नहीं कभी हो सकता, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, और अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा तेरे साथ, लेकिन मैं तेरा कभी इनकार नहीं करूंगा। आगे अगर हम वचन में पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो यीशु ने उसे बोला कि जो है रूस्टर है, जो वो अपनी बांग देगा और तू उसे सुनेगा, और वो एक निशानी के तौर पे यीशु ने पतरस को बोला था। लेकिन जब मैं इसलिए सारी आयत नहीं पढ़ रही, आप सब जानते हैं इस कहानी को, जस्ट आई एम रिपीटिंग। तो जब पतरस ने रियल में जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, अदालतों में लेके जा रहे थे, उसी के दौरान पतरस ने जब इनकार किया, उससे पूछा गया कि तुम वो ही नहीं हो जो यीशु के साथ था। तो इस तरह से 3 बार पतरस को अलग अलग जगहों में पूछा गया, तो पतरस ने साफ इनकार कर दिया, नहीं नहीं मैं वो नहीं हूं, मैं तो नहीं उसे जानता। तो उसी टाइम वो रूस्टर ने बांग दी। लेकिन इसके दौरान एक बहुत ही दुख वाली बात ये हुई कि जो पतरस था वो बहुत बुरी तरह से रोया। He was crying very badly, क्योंकि वो यीशु को बहुत प्यार करता था। जब प्रभु यीशु मसीह उस पेन के अंदर थे, जब प्रभु यीशु मसीह की वो जो दाढ़ी उसको नोची जा रही थी, जब वो लहू लहान था, जब वो इतनी परेशानी में था, जब वो बुरे गुनाहों को अपने ऊपर उठाए लिए जा रहा था, पतरस के गुनाहों को भी उठाए लिए जा रहा था, जब वो ऐसी एक पेनफुल कंडीशन में था, और तब प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला था वैसा हुआ। मतलब पतरस ने इनकार कर दिया, और पतरस ने कहा मैं नहीं जानता वो कौन है। 3 साल पतरस यीशु के साथ रहे हैं, लेकिन वहां से मैं ये कहती हूं पतरस बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड डिसाइपल, वेरी नाइस। क्योंकि बाद में हम देखते कि वो बाइबल में लिखा कि वो बहुत बुरी तरह से रोने लगा। ही वॉज क्राइंग कि मैं क्यों नहीं साथ दे सका, क्यों नहीं मैं कर सका। बहुत वो रोया, बहुत रोया। और प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, और वो बहुत शर्मिंदगी फील करता। एक अच्छा चेला था, वो बहुत प्यार करता, वो नकली प्यार नहीं कर रहा था। कई बार हम अपनी जिंदगियों के अंदर रियल में यीशु को प्यार करते हैं, सच्ची में, लेकिन हमारे अंदर इतनी बोल्डनेस नहीं होती, हमारे अंदर वो ताकत नहीं होती कि कई जगहों में हम स्टैंड कर सके मसीह के लिए, हम मुश्किलों में स्टैंड कर सके। हमारे में वो ताकत नहीं होती।
इसलिए मैं पतरस को डाउन नहीं करना चाहती कि पतरस में वाकया में एक बहुत अच्छा चेला था, क्योंकि अगर वो उसके दिल में होता कि मैं यीशु के, अगर यीशु सिर्फ उनके लिए एक आम सी बात होती और वो यीशु के साथ सिंसियर प्यार ना करता तो वो कभी भी इतना रोता ना। लेकिन ही वॉज वीक, वो मुझे कहना चाहिए, बाद में नहीं, यीशु की रेजरेक्शन से पहले की बात कर रही हूं, उससे पहले की बात कर रही कि वो उस टाइम में वीक पड़ गया। बाद की बात नहीं कर रही, हम बाद में उसकी बात करेंगे। तो जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया और वो क्या कहते हैं कब्र में रखा गया, और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। अब यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे तो वो बाइबल में लिखा है कि बहुत लोगों को दिखाई दिए, उनके साथ बैठकर खाया, उनके साथ पिया। बहुत लोग ये बोलते हैं, एक पर्सन है जिसके साथ मैं बात कर रही थी, वो मुझे ये बोलने लगा कि नहीं 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 वो उनकी रूह होगी। मैंने कहा नो, बाइबल में बताती रूह कभी खाती नहीं, आपके साथ बैठकर पीती नहीं है। लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इस तरफ जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये बताना चाहती कि वो जिस्म के साथ था, जिस्म के अंदर था, वो जी उठा, उसने खाया, उसने पिया। अब मैं बताने ये चाहती हूँ कि जब वो रेजरेक्टेड हुए, जब वो जिंदा हुए, तो वो बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया, उनसे बातें की, और अब वो झील की तरफ जा रहे हैं। ड्यूरिंग द टाइम जब यीशु मसीह पतरस के साथ नहीं थे, जब वो कब्र में थे और रेजरेक्टेड हुए, उस टाइम के दौरान जो पतरस था, मैं कभी भी ये सोचती हूं कि जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए और कब्र में उनको डाल दिया गया, तो चेले जो हमेशा यीशु के साथ साथ फिरते थे, बड़े बड़े काम होते थे, उनकी इज्जत भी बड़ी ज्यादा होती थी, क्योंकि वो यीशु के साथ साथ रहते थे। हर चीज उनको आराम से उपलब्ध थी, मिल जाती थी, क्योंकि और दिन रात वो रूहानी खाना खाते थे, कलाम सुनते थे, मिरेकल देखते थे, लोगों की भीड़ों भीड़ जब यीशु के विषय चलती थी तो चेले भी उनके अंदर होते थे। अब यीशु मसीह जब कब्र में चले गए, यीशु मसीह की जब डेथ हो गई, यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ाए गए और उसके बाद जब वो कब्र में रखा गया उनको, और बाइबल के अंदर लिखा है कि जो मतलब किस तरह से जो चेले थे वो छोड़ गए उस टाइम के अंदर, घबराहट में, डर के मारे। अब क्या हुआ कि जो पतरस था वापस सोचता होगा कि अब तो प्रीचिंग खत्म होगी, यीशु मसीह भी इस दुनिया में नहीं रहे और कुछ भी नहीं है, अब फिर से पुरानी लाइफ स्टार्ट करो। और वो लाइफ, पुरानी लाइफ उसकी क्या थी, वो मच्छियां पकड़ने वाला था। और फिर से वो कहने लगा कि मैं जा रहा हूं। पतरस ने उसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, मतलब वो पुराने वाले काम में जा रहा है, पुरानी वाली लाइफ में। अब वापस जहां से यीशु ने उसे पकड़ा था वो वहीं पे वापस जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि अभी यीशु मसीह नहीं है, अब सब कुछ चेंज हो गया। काफी उन्होंने मौजे मानी थी यीशु के साथ। इट मीन उनको यीशु की कही हुई बातें याद नहीं थी पूरी तरह से, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। उनको कहीं ना कहीं में भी थोड़ी थोड़ी याद आती, पर उनके अंदर बिलीव नहीं था कि यीशु फिर से जी उठेगा, यीशु फिर से आ जाएगा, यीशु फिर से उन्हें गाइड करेगा। You can sit over there if you want. तो ये बात है। तो पॉइंट मेरे ये कहने का है कि पतरस जो था वो फिर से वापस अपने काम पे जा रहा है। अगर उसको पता होता तो वो दुआ में बैठता। यीशु ने ऑलरेडी बोला था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं पकड़ाया जाऊंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कई बार खुदावंद हमारे से बातें करता है, खुदावंद हमारी जिंदगी में मिरेकल करता है, हम सब कुछ देखते हुए भी जब हम मुश्किलों में गुजरते हैं, हम सारी बातों को भूल जाते हैं और हमारा विश्वास ठंडा होना शुरू हो जाता है और हमारे अंदर खुदावंद का कलाम की जो बातें ना वो भी याद उसकी खत्म होनी शुरू हो जाती है। हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हमें उन सारी चीजों को रखने के लिए हमें वी नीड टू बी कंटिन्यू इन द प्रेयर। कंटिन्यू हमें चाहिए कि हम बाइबल स्टडी, खुदावंद के कलाम को देखें, खुदावंद के वचन को पढ़े।
क्योंकि वही हमें खुदावन में जिंदा रख सकती है, वही हमें रूह में जिंदा रख सकती है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब वो ड्यूरिंग द टाइम जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया और कब्र में दफनाया गया, तो ये जो चेले थे इन्होंने सोचा, मेरे ये दिस इज माय थॉट, मैं सोचा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, चलो हम अपने काम वापस, है ना, यही बाइबल में लिखा है ना कि वो वापस जा रहे, इट मीन इसीलिए वो वापस गए हैं क्योंकि उनको लगता था अब सब कुछ खत्म है, अब नो मोर प्रेयर, खुदा उनका कोई कलाम कौन सुनाएगा, कोई भी नहीं है, जो था वो तो चला गया। और पॉइंट मेरे ये कहने का है कि जब पतरस जा रहा था मच्छी पकड़ने के लिए, तो उससे दूसरे चेले भी जो थे ना, वो उससे बोले हम भी तेरे साथ चल रहे हैं, तो वह उसके साथ चले गए। मैं शॉर्टकट बीच बीच में पढ़ती हूं। 4 आयत में लिखा है, अब तक सुबह हो चुकी थी, अब सुबह का टाइम था, और यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ कि तो शिष्य जान नहीं सके कि वह यीशु है। यीशु मसीह उनके पास खड़ा है, लेकिन वो जान नहीं सके कि ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह उनके पास है। खुदा उनके कलाम में ये भी एक बहुत जबरदस्त बात है, लेकिन मैं यहां रुकना नहीं चाहती क्योंकि मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। बालको यीशु वहां से पूछते तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, कोई मच्छी है? उन्होंने कहा नहीं है। फिर आगे लिखा है कि यीशु ने उनको बोला कि अपने दहनी और जाल डालो, और बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने दहनी और जाल डाला तो इतनी मच्छियां हो गई, इतनी मच्छियां उस जाल में आ गई, बहुत ज्यादा, बहुत क्वांटिटी में मच्छियां उसमें चली गई। तो बाइबल में लिखा है कि इवन की जाल को मतलब खींचना वो बहुत मुश्किल हो गया था। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर देम टू पुल द नेट, तो बहुत मुश्किल था उनके लिए। और आगे तो तब शिष्य ने पतरस से बोला, दूसरे वाले जो उनका प्रिय शिष्य था, जो प्रिय चेला था, उन्होंने पतरस से बोला कि ये तो प्रभु है। जब उन्होंने वो मिरेकल को देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत, इतनी मच्छियां, इतनी ज्यादा, कहते ये तो प्रभु है। कितना ब्यूटीफुल मोमेंट होगा कि यीशु मसीह उनके सामने खड़े हैं, जिंदा हो गए, अपने चेलों के मिलने के लिए आए हैं। और यीशु से कहने लगे, बाइबल में लिखा है कि उसने कहा ये तो प्रभु है। तब 9 आयत में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं खत्म करना चाहती हूँ। जब वे किनारे पर आए, उन्होंने वह दहकते कोले को आग जलती, कोले से कोलों की आग जलती देखी। तब उस पर मच्छी और रोटी पकड़ाने को रखी थी। अब क्या हुआ कि जब उसके बाद उन्होंने देखा कि कोले की आग वहां पे पड़ी हुई थी, उन्होंने तो नहीं जलाई थी। यहां पे भी नहीं मैं ठहरना चाहती, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि वहां पे ऑलरेडी कोलों की आग थी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल मैसेज यहां पे है। वैसे उस पर मछली और रोटी पकाने को रखी थी। यीशु ने उसे कहा, तुमने अभी तो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें कुछ ले आओ। फिर शमौन पतरस नाव पर चढ़ गया और बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। अब वो यीशु मसीह ने उनको बोला कि मछलियां ले आओ, और वो किनारे पर जो जाल था वो खींच रहे थे। और यीशु ने उनसे कहा, यहां आओ, भोजन करो। शिष्यों में से किसी को साहस नहीं हुआ कि वह उसे पूछे कि वह प्रभु है। यीशु मसीह ने उसके बाद जब वो खाना खा हटे, उसके बाद यीशु ने, मैं वैसे बताना चाहती हूँ अगले, अगर आप उसी में पढ़े तो यीशु मसीह ने पतरस के पास गए और पतरस से बोलते हैं कि पतरस तू मुझे प्यार करता है? 3 बार बोला पतरस से। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने कहा हाँ प्रभु जी, 3 बार उसने कहा मैं, हाँ प्रभु जी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ प्रभु जी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ प्रभु जी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो यीशु मसीह से बोला कि फॉलो मी। एंड में बाइबल के अंदर लिखा है, कहता फॉलो मी, मुझे फॉलो कर। इस कहानी में हमें क्या नजर आता है? इस कहानी में हमें ये नजर आता है कि पतरस ने यीशु का इनकार किया और वो वाकया में बहुत शर्मिंदा था। जब यीशु से जिंदा हो गए और उसके सामने आकर खड़े हो गए, तो यीशु ने कभी भी उसको ये नहीं रियलाइज कराया, पतरस देख तूने मुझे छोड़ दिया था। नहीं, बाइबल में लिखा है यीशु ने उनके लिए ये इंतजाम किया खाने का दोबारा से। वो मच्छियां और वो क्या कहते हैं, कोले की आग वहां पड़ी थी। वो कौन था, कहां से आई थी? वो यीशु ने तैयार की थी।
और उन्होंने मिलकर उसी मोमेंट को एंजॉय किया। कभी भी खुदावन, अगर हम कमजोर पड़ जाते हैं, अगर हम किसी वजह से अपनी जिंदगी में, कई लोग हैं हम कहीं नहीं जाते, हमने कई बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है। कई बार लोग कहते हैं मैंने तो नहीं कभी किया। शायद आपके गले के ऊपर कभी किसी ने तलवार नहीं रखी, लेकिन स्टिल हमने बहुत बार इनकार किया है, क्योंकि वो मौका नहीं कभी आया तलवार वाला ना, तो इसलिए हम ये बोल्डली ये चीजें बोल लेते हैं। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो हम बोल्डली ये बात बोलते हैं, लेकिन ध्यान से सोचा हम अपने कामों से यीशु का इनकार करते हैं। कई बार हम ऐसे काम करते हैं कि यीशु का इनकार हो जाता है हमारी जिंदगी में। हमने वो जो खुदावंत को टाइम देना, हम उसको छोड़ देते हैं। हम अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे लॉस्ट हो जाते हैं दुनिया के अंदर। पर यीशु मसीह फिर भी वहां हमारे पास आ जाता है और कहता है कि आओ मेरे पास आओ। हमारे साथ वो खाना चाहता है, वो हमारे साथ बैठना चाहता है, वो हमारे साथ कन्वर्सेशन करना चाहता है। वो हमें रियलाइज नहीं कराने देता। जैसे उसने पतरस को कभी नहीं ये कहा, पतरस देखा मैंने तुझे बोला था, और मुर्गे ने वो बांग दी, देखा नहीं। यीशु ने उसके बारे में कोई बात नहीं की। यीशु ने उसको बुलाया उसके पास के, पतरस डू यू लव मी। आज भी अगर आप खुदावन से दूर हो गए हैं, पहले आप खुदावन में थे लेकिन अभी आप खुदावन से दूर हो गए, मैं आपसे बताना चाहती हूं आपको कि यीशु स्टिल आपकी वेट कर रहा है। यीशु स्टिल आपको प्यार करता है। पतरस के पास वो दोबारा क्यों गए, क्यों उससे बातें की, क्यों उससे वो सेम सवाल पूछा बार बार, डू यू लव मी, डू यू लव मी, क्या तू मुझे प्यार करता है। वो उसको ये रियलाइज कराना चाहते थे, डोंट वरी अबाउट व्हाट हैपेंड, जो कुछ हो गया डोंट वरी अबाउट दैट। मैं तेरे से फिर भी काम लूंगा, मैं तुझे रिस्टोर करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो हमारे साथ, उससे हमारे वादे किए हैं। पतरस को दोबारा से रिस्टोर किया यीशु ने। और ये जो यीशु ने जब उसे रिस्टोर किया, ये क्यों रेस्टोरेशन आई, क्यों ये रिस्टोर दोबारा पतरस की कैसे लाइफ हुई, रेजरेक्शन के बाद हुई। ये रेजरेक्शन से प्रभु यीशु, जो पतरस था ये जानता था कि सलीब के ऊपर डेथ हो जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं जानता था कि डेथ के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी। और वो रेजरेक्शन की वजह से वो जान पाया, वाओ ये तो दोबारा से जिंदा हो गया। ये तो वाकया में खुदावंद, कि वो पहले जानता था, सारी बातें जानते होते हैं कई बार हम, फिर हम कमजोर हो जाते हैं और यीशु फिर से हमें उठाने के लिए आता है और वो हमें कभी रियलाइज नहीं कराता कि तुम तो बार बार गिर जाते हो, मेरे पास टाइम नहीं है। वो इंसानों की तरह नहीं, वो हमें प्यार करता है। ही वेटिंग फॉर अस, ही ऑलवेज लव अस। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या करता है, हमारे साथ प्यार करता है। वो पतरस को फिर से दोबारा से रिस्टोर किया, दोबारा से चुना, दोबारा से उसे जॉब दी कि तू मेरी भेड़ों को चरा। यीशु ने काम से बाहर नहीं निकाल दिया, अब तुम फेल हो गए हो। यीशु मसीह हमारे फेलियर को जानते हैं। यीशु जानते हैं कि हम गिर जाते हैं, यीशु जानते हैं कि हम कमजोर पड़ जाते हैं, यीशु जानते हैं हम इंसान इतने मजबूत नहीं है। वो फिर से हमें प्यार करता है। ही इज आवर गॉड। कई बार हम इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं और हम अपनी लाइफ को यीशु, जब मैं छोटी थी तब से मैंने यीशु को लाइफ दी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे याद नहीं है, मुझे ये याद है बस कि जब मुझे होश संभाला मैंने बंदगियों में गुजारी थी। ये मेरी गवाही है, ये मैं कोई घमंड नहीं कर रही, ये मेरी रियलिटी है, ये मेरी स्टोरी है, वो मैं बता रही हूं। कोई इस बात को कैसे भी ले, आई डोंट केयर, बट दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं इसी में बड़ी हुई। ये मेरा लाइफ स्टाइल था, गाना बजाना, खुदा उनका वचन बांटना। जैसे जैसे मैं 8-9 ग्रेड में गई तो मैं
खुदा ने मुझे यूज किया बहुत सारे नॉन क्रिश्चियंस के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चेंज की। इवन कि मैं वही कलाम जानती थी जो मेरे डैडी स्टेज पर सुनाया करते थे चर्च के अंदर। मैं एक्स्ट्रा कभी कलाम की गहराइयों में, क्योंकि मेरे पास स्टडी होती थी, मुझे पढ़ना भी होता था, लेकिन स्टिल जब भी मैं बाहर जाती खुदा मुझे इस्तेमाल किया करता था। और खुदा ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया इंडिया में। जितने लोग इंडिया के मेरे वाली साइड पे मुझे देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे, मुझे पता है, उनको पता है मैं क्या कह रही हूँ। दे नो मी वेरी वेल। आज भी वो अगर मुझे जानते हैं ना, वो सिर्फ मुझे इसी पर्सनैलिटी में जानते हैं कि ये इस टाइप का पर्सन थी। तो खुदा ने मुझे वहां पे इस्तेमाल किया बहुत। लेकिन जब मैं यहां आई, इवन आई ट्राइड माई बेस्ट, वो लाइफ नहीं दे सकी। इवन आई ट्राइड माई बेस्ट, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी। बहुत मुश्किल था। मैनी टाइम आई फेल्ट वेरी बैड, आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग। कई बार मैंने हिडन में बहुत रोती थी, खुदा आई रियली डोंट वांट टू लूज यू। मुझे पता है, अब मुझे पता है कि मैंने कभी, खुदा यीशु ने कभी मुझे छोड़ा नहीं, वो मैंने छोड़ा था, वो मैंने इनकार किया था। वो मैंने, एक टाइम ऐसा भी था जब मैंने खुदावन से, मैं ऐसा फील करने लगी थी कि अब मैं कभी उस जगह पर नहीं जा सकती, मैं कभी वो लाइफ नहीं ले सकती, मैं कभी वहां तक नहीं जा सकती। मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि आई विल गो बैक टू माई प्रीवियस लाइफ स्टाइल। I tried my best. I couldn't do it. आज भी जब मैं अकेले में कभी भी इस बात को सोचती ना, आज तो मैं कैमरे के सामने, मैंने 100 टाइम, पता कितनी बार मैं उसके बिना खुदावंद के सामने रोई हूं, दुख से नहीं। I just can't explain कि वो कितना मुझे प्यार करता था और करता है और करता रहेगा। मैं नहीं छोड़ा खुदावंद को। ये नहीं मैं कभी चर्च नहीं गई, मैं हमेशा चर्च गई, मैंने चर्च कभी नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो अभी खुदावंद में बढ़ना, दुआ में रहना, प्रार्थना में रहना, उसके लिए काम करना, वो सब कुछ मेरी लाइफ में नहीं एक्टिव था। वो मोमेंट, मैंने 15 साल ऐसे टाइम को अपनी जिंदगी में गुजारा जिसमें मैं एक्टिव नहीं थी। चर्च में गई, ये नहीं मैंने चर्च छोड़ा, मैंने कोई ऐसे गलत काम नहीं किया, लेकिन मेरी जिस्मानी लाइफ इतनी, मैं जिस्म और दुनिया की जिंदगी में फंसी हुई थी। और हमेशा मैं अपने प्रीवियस लाइफ को, जो मेरी पहले लाइफ थी, पास्ट लाइफ थी, मैं उसको याद करती थी। वैसे पाक रूह मुझे गवाही करता था, कई बार वो जैसे मुझे बुलाता है वापस। पर मेरा पॉइंट ये बोलने का कि आई forgot many things। कई बार हम इनकार कर देते हैं, लेकिन जब यीशु ने मुझे बुलाया वापस, मुझे अभी तक याद है 2013 में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने कमरे में पाया, जब उसने मेरी जिंदगी को चेंज किया और उसने मुझे एक ही बोला, I'm gonna use you। I still remember that he will use me and he's still using me। he is with me। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पतरस की तरह मेरी भी जिंदगी में ऐसी कई बार हुआ है, और मुझे पता है बहुत लोग मेरे जैसे हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैंने नोटिस की अपनी लाइफ के अंदर कि जैसे मैं खुदावंद में वापस आई, मेरे पास वही ज्यादा लोग आए जिनको मैंने वचन बांटा, जिनको मैंने गवाही दी, जो मेरी ही तरह के लोग थे। कई बार मैं रोड में जाती थी प्रीच करने के लिए, तो मेरी ही तरह के लोग, पास्टर्स के बच्चे थे जो बहुत खुदावंद में चलते थे, जिनको पाक रूह मिला हुआ था, जो पेंटिकॉस्टल थे, जो दुआओं में चलने वाले थे, जो प्रेयर करने वाले थे, जो एक्टिव थे, जो एवेंजलिस्ट थे। सेम मेरे वाला लाइफस्टाइल था। आई वाज एवेंजलिस्ट। जब मैं खुदावंद का प्रचार किया करती थी, पाक रूह मुझे मिला जब मैं 10वीं क्लास में थी। लेकिन इतना देखो, मैं इतने साल फिर भी दूर रही खुदावंद से। उसके बाद कैसा लाइफ है, कैसा मेरी जिंदगी में, उसके ऊपर ज्यादा नहीं ठहरना चाहती। ऐसे लोग मुझे मिले और बिलीव करें, जब मैंने अपनी उनके साथ कहानी शेयर की, उनकी जिंदगियां भी चेंज हुई। खुदा ने ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत यूज किया जो बैक स्लाइड हुए थे।
आज भी मेरे दिल में उनके मेरे अंदर उनके लिए बहुत ज्यादा डीप कंसर्न होता है, हार्ट होता है। मुझे लगता है कि जैसे खुदा मुझे ऐसे लोगों के लिए यूज करता है दोबारा से उन्हें रिस्टोर करने के लिए। और मुझे एकदम से मेरा दिल कांप जाता है, जैसे टूट जाता है, मुझे रोना आ जाता है जब मैं ऐसे लोगों को फाइंड करती हूँ जो पहले खुदावन में थे, या पास्टर थे, या प्रीचर थे, जो एवेंजलिस्ट थे, या खुदावन के लिए काम करते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर, अब सिर्फ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सिंपली दे नॉट गोइंग टू चर्च, दे नॉट डूइंग एनीथिंग। स्पेशली ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत दुख होता है, और मुझे खुदा ने ऐसे के लिए यूज भी किया और कर भी रहा है। और मेरे दिल में, मेरे ऊपर इन लोगों के लिए बहुत बर्डन होता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप भी अगर ऐसी कैटेगरी में हैं कि जो पहले यीशु के साथ थे पतरस की तरह, लेकिन बाद में वो अपने कामों में लग गए, यीशु आपके पास भी आना चाहता है। यीशु आपको बुला रहा है कि वापस आ जाओ। वो आपको प्यार करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार आपने उसका नाम ले लिया हुआ है, आपने बपतिस्मा ले लिया हुआ है, आपके पास पाक रूह आ गया है। अगर आप दूर हैं तो वो आपको स्टिल बुला रहा है, वो स्टिल आपको कह रहा है वापस आ जाओ। He loves you, He gonna use you, He needs you। खुदावंद आपको प्यार करता है, वो आपको फिर से रिस्टोर कर देगा। उसने पतरस को फिर से रिस्टोर कर दिया। वही पतरस जिसने इतने सारे लोगों के सामने प्रीचिंग की और 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। वही पतरस जिसकी छाया के साथ लोग चंगे हुआ करते थे। वही पतरस जिसने उस लंगड़े को कहा, मेरे पास ना तो सोना और ना चांदी है, मेरे पास यीशु नाम है, और तुझे मैं यीशु नाम से कहता हूं कि उठ खड़ा और चल फिर। और वो चलने लगा। ये वही पतरस, यीशु फिर से स्टार्ट करेगा आपके साथ, नई जिंदगी आपको देगा, फिर से यूज करेगा। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, जीसस कॉलिंग यू, यीशु आपको बुला रहा है, आप यीशु के पास आए। मैं अभी भी उस चीज को रोक नहीं पा रही, क्योंकि मैं बिल्कुल इमोशनल हो जाती, डीप में फील करती हूँ। खुदावन मैं तेरे शुक्र करती, तूने मुझे बचा लिया। I was lost, but now I am found। खुदा ने मुझे उसमें से निकाला। He loves you। उसने पतरस को दोबारा से यूज किया, पतरस के पास गया। बाइबल लिखा पतरस के पास गया। पतरस क्या लगा, पतरस यू लव मी। आज वो आपसे कहते हैं, आपके आंसर का वेट कर रहा है वो, आप उसे आंसर करें। Yes Lord, I love you, but I don't know how to get out of my failure. I don't know how to do things, Lord. I am weak, Lord. You help me. I surrender you. He loves you. He loves you। आप जितने मर्जी वीक फील करें, लेकिन लॉर्ड मेरा खुदावंद आपको उठाकर खड़ा कर देगा और बरकत से भर देगा, बोलने से भर देगा, आशीष से भर देगा। एक टाइम था जब मैं छोटी सी चीज के लिए अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं चुप करके बैठ जाती थी, और मैं कोशिश करती थी कि मैं दूर हो जाऊं, मैं काम ना करूं खुदावन का, क्योंकि हर तरफ से लोग क्रिटिसाइज जब करते हैं। लेकिन जब से खुदा ने मुझे 2013 में वापस बुलाया, खुदा ने मुझे सिर्फ बुलाया नहीं, खुदा ने मुझे बोल्डनेस के साथ भरा। मैं जब पतरस की जिंदगी को देखती तो मैं अपने आप को देखती हूं। अब मुझे कोई डर नहीं है किसी क्रिटिसिज्म का, कुछ गलत लोगों का। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, व्हाट पीपल डू, व्हाट पीपल स्पीक। आई एम वर्किंग फॉर द लॉर्ड। ही इज माई गॉड। और अपनी जिंदगी के एंड तक मैं उसकी गवाही दूंगी, उसके लिए बोलूंगी, और वो मुझे इस्तेमाल करेगा। आई बिलीव इट। आई बिलीव ही इज विद मी। आई बिलीव ही इज ऑलवेज विद मी। आई बिलीव उसने मुझे चुना हुआ है। मुझे पता है उसने मुझे चुना, मुझे पता है कि वो मुझे यूज करता है।
उसने पतरस के साथ दोबारा से उसकी लाइफ को यूज किया, पावरफुली माइटी वे से यूज किया। आपको भी खुदावन यूज करने के लिए खड़ा है। सिर्फ आपको यीशु के पास आना है और यीशु से बोले, प्रभु मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। मुझे नहीं पता मैंने कैसे करना है, मुझे नहीं पता मैं कहां से स्टार्ट करूं, किधर से स्टार्ट करूं, क्या करूं, मुझे नहीं पता। सिर्फ यीशु को दे दो, वो खुद रास्ता निकाल लेगा। सिर्फ यीशु से बोल दो, मैं अपने आप को तुम्हें देता हूं या देती हूं, वो आपके लिए खुद रास्ता तैयार कर देगा। उसने मेरे लिए किया, उसने मेरे लिए वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। बहुत बड़ा काम किया इस जिंदगी में। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। मैं आपके लिए दुआ करूंगी। मुझे आज बर्डन आ रहा है ऐसे लोगों के लिए, खास करके। खुदावंद तेरा धन्यवाद, तेरे शुक्र करते, तेरे नाम को जलाल देते प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हैं खुदावंद। हम कुछ नहीं है खुदा, हम कुछ, तूने हमें प्यार किया खुदावंद। खुदावंद हमने तेरा इनकार किया, लेकिन तूने हमेशा हमें प्यार किया। हम भाग गए खुदा, मैं तो तेरे से भाग रही थी कि तूने मुझे पकड़ लिया, तूने मुझे वापस बुलाया, तूने मुझे यूज किया। मैं तेरा शुक्र करती, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं हमेशा हमेशा अपनी जिंदगी को तेरे लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ, हमेशा के लिए खुदावन। आज बहुत सारे लोग खुदावन जो भी इस मैसेज को सुने, अगर वो तेरे से दूर है, उनमें कुछ, अगर कोई है बैक स्लाइडर, लॉर्ड उनकी मदद कर, उनको वापस लेके आ, उनके जीवन को रिस्टोर कर, उनके फेलियर से उन्हें बाहर निकाल, उन्हें यूज कर, उन्हें इस्तेमाल कर खुदावन। हम कुछ नहीं है प्रभु, हम कुछ नहीं है प्रभु। यीशु तो हमारी मदद कर। यीशु के नाम से मैं ये दुआ करती हूँ, कैसे लोगों की जिंदगी इन द नेम ऑफ जीसस रिस्टोर हो, और शैतान की हाथ चाले जो इनके खिलाफ है, मैं यीशु के नाम से काट देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से बरकत, आशीष सारे बहन भाइयों के लिए मैं मांगती हूँ, और उन लोगों के लिए भी जो खुदा चाहे वो तेरे से नहीं भी दूर, तेरे में है, कमजोर है, तो उन्हें उठाकर खड़ा कर, उन्हें अपना जोर दे। और वो लोग खुदा जो तुझे प्यार करते हैं प्रभु, तेरे में चल रहे, उन्हें और बरकत दे। और बहुत सारे लोगों को आशीष दे जो तेरे लिए यूज होने चाहते हैं, उनके लिए रास्ता निकाल खुदावत। उनकी मदद कर खुदावत, उनकी सहायता कर खुदावत। You work in their life, Lord. You help them, you guide them, Lord. रिवाइवल लेके आ खुदावत, हमारे शहर में रिवाइवल लेके आ लॉर्ड। यूज मी फादर, यूज मी लॉर्ड, यूज मी जीसस, यूज माय फैमिली।